जनता के तरफ से पता चलेगा कि आपने अच्छा काम किया कि बुरा काम किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान बना के दिया, उसमें नेता के लिए सिर्फ 5 साल का समय दिया है। सरकारी नौकरी पे जाइएगा तो 58 साल 60 साल तक में आपका रिटायरमेंट होगा, लेकिन नेता के लिए 5 साल सोच समझ के दिया, इसलिए क्योंकि नेता है ना मालिक नहीं है, जनता मालिक है। अगर नेता अगर 420 करेगा, झूठ बोलेगा, गलत करेगा तो जनता के पास अधिकार होगा कि 5 साल में उसको बदलने का। तो वही हम चाहते हैं कि जनता पूरा अपने दिल पे हाथ देकर सोचे कि ये प्रेजेंट का जो सरकार है वो अगर जनता के हित में काम किया होगा, गरीब किसान के लिए काम हुआ रहेगा, मजदूर के लिए काम हुआ रहेगा, तो निश्चित तौर पे मोदी जी के बारे में सोचना चाहिए, वरना मोदी जी के बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचना चाहिए। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं, आज 75 साल के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हो गए और आज भी देश में युवा से मौका मांग रहे हैं कि हमको मौका दीजिए, देश का सेवा करना चाहते हैं। और वही जगह अग्निवीर योजना लाते हैं जिसमें 4 साल में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लोगों को रिटायरमेंट देना चाहते हैं। तो ये देश में ऐसा नहीं चलेगा। देश पहले हमारे पूर्वज ने बहुत मेहनत करके बलिदान देके अंग्रेज से 250 साल लड़ाई लड़ा, उसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ और उसके बाद हम सर उठा के जी रहे। आज संविधान ही जो है दिया, उसी के दम पे आज मुकेश सहनी सीना तान करके आपके सामने अपनी बात रख रहा है। अगर संविधान अगर हमको नहीं मिलता तो हमको लोग नीचे में बैठने का इजाजत नहीं देता। आज लालू जी के विचारधारा पे हम लोग चलने वाले, जमीन पर से उठकर कुर्सी पे बैठने का ताकत रखते हैं। हमारा संविधान हमारा जिंदाबाद रहेगा और हमेशा जिंदाबाद रहेंगे। उसके लिए हक अधिकार की लड़ाई लड़ने, जिनको बुरा लगे उसने अभी उन्होंने तो सुरक्षा ले लिया, उनका मर्जी है, वो देश में कुछ भी करा सकते हैं। बनी हुई सरकार को गिरा देते हैं, बनी हुई विधायक को खरीद लेते हैं, मुख्यमंत्री को जेल डाल देते हैं। हम उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरा पास हौसला है। लाखों निषाद यूपी, बिहार, झारखंड में एक एक मल्ला का बेटा ने हाथ में गंगा जल लेके संकल्प लिया था कि हम अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हमने भी संकल्प लिया है और मजबूती से हम गंगा माता का सौगंध खाते हैं कि मजबूती से जब तक हम लोग जो एजेंडा पे जो अपने अधिकार के लिए लड़ाई सिद्ध नहीं कर लेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। मोदी जी के पास बहुत ताकत है, कल फांसी दे दे मुझे कोई फर्क नहीं है, कल वो मरवा दे मुझे फर्क नहीं पड़ता, सुरक्षा लिया कोई फर्क नहीं। हम लोग तो मछुआरा समाज का आते हैं, रात को 2 बजे रात को जहाँ लोग नहीं पहुँचता वहाँ पे हमारे बाप दादा मछली मारने के लिए जाते। ना हमें भूत प्रेत डकैत से किसी से डरने लगता। अभी भी शान से हम पूरे बिहार में घूमेंगे और मजबूती से अपने लोगों के लिए, हक अधिकार के लिए काम करेंगे। आपने जो बयान दिया था उसको लेकर बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि महागठबंधन में गए हैं और आरजेडी का बोल रहे हैं। हम महागठबंधन में निश्चित गए और लालू जी के विचारधारा के साथ चल रहे हैं। लालू प्रसाद वही है जो रोड पे से उठा के लोगों को कुर्सी पे बैठाने का काम किया है। अच्छा, आपको सुरक्षा छीनने का क्या आपको डर है? नहीं, मुझे कोई डर नहीं है, उनका मर्जी है। वही तो हम लोग चाहते हैं कि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्रक्रिया से सारे चीज होता, लेकिन इन लोगों ने देश को कब्जा कर लिया, सारे चीज को अपने अंदर में रख लिया। तो मुझे कोई फर्क नहीं, अभी उनकी समय है, वो जैसा चाहे वैसा देश में चलाए, मुझे कोई एतराज नहीं। हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, संघर्ष करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोई टेंशन में नहीं हूँ, आपको लगता है टेंशन में हूँ? हाँ, मैंने खेद प्रकट किया कि देखिए भारत के प्रधानमंत्री का एक गरिमा है, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं और हम चाहते नहीं कि उस पर ज़्यादा विवाद हो। अगर हमारे बयान से अगर किसी को आहत हुआ हो तो मैं खेद प्रकट करता हूँ, लेकिन मैंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। हमने कहा भाई आप ताली बजा रहे थे क्या, हाथ में मेहंदी लगा था क्या? आप भी तो मंडल कमीशन का 40 सिफारिश आप लागू कर सकते थे। आपके पास भी अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी आपको उसको मौका मिला था, 7 साल, अभी भी 10 साल मौका मिला, 17 साल आपका मौका मिल गया, क्यों नहीं आप लागू किए? और आज आप कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं। कांग्रेस अगर अच्छा करता तो आज भी सत्ता में रहता। कांग्रेस अच्छा नहीं किया इसलिए सत्ता से बाहर है। अभी आपकी जवाबदेही है कि भाई वो जवाबदेही कैसे पूरा करना, देश के लोगों को काम करना, लेकिन नहीं आप करेंगे। लोगों को गुलाम बनाना चाहता है। सन ऑफ मल्ला कभी आप लोगों का गुलाम नहीं बनेगा, संघर्ष करेगा, लड़ाई लड़ेगा, मर जाएंगे, लेकिन आपका गुलाम नहीं बनेंगे। धन्यवाद।